हेलो गाइस। ये यहाँ पर मैंने ऑनलाइन कारपेट मंगाया हुआ था। तो मतलब कि मैंने इसको देखा था शॉप्सी में। तो ये मुझे देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा था, तो मैंने बुक कर दिया था। तो वही मैंने मंगाया हुआ है। और देखिए कितने अच्छे बैग में करके इन्होंने कारपेट दिया हुआ है। और जबकि ज़्यादा महंगा भी नहीं है, ठीक ठीक है। और देखने में ये इतना सुंदर लग रहा है। मैं तो सोच रही थी कि वो मोटे कपड़े में और अच्छा वाला होगा, बट ये थोड़ा सा इसका कपड़ा अलग सा है, लेकिन ठीक है, अच्छा है। तो आप लोग भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये हमारा कारपेट जो मैंने मंगाया हुआ है आप लोगों को कैसा लगा, क्योंकि इसकी कलर और इसकी डिज़ाइन मुझे बहुत अच्छी लगी थी, इसलिए मैंने बुक कर दिया था। फ़िलहाल मंगाने का कोई मूड नहीं था, बट बाबू ऐसे खोलकर देख रहे थे तो इसमें आ गया, तो मैंने कहा चलो ठीक है, बुक कर देते। तो ये वही आया हुआ है। तो आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा और आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और जो भी कोई हमारे चैनल पर न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, वो भी बेल आइकन बटन के साथ, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचे। और ये देखिए इसकी डिज़ाइन कितनी प्यारी लग रही है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो शाम का टाइम है और शाम वाला काम तो मेरा हो चुका है। तो अभी मेरी जस्ट बन रही है चाय, सॉरी ये चाय बन रही है। तो मैंने चाय चढ़ाया हुआ है। तो अब आजकल मौसम थोड़ा सही भी हो गया है, लेकिन हवा काफ़ी तेज़ है। अब तो लगता है हवा की ही ठंड है। तो मैंने तो भाई स्वेटर पहन रखा है, क्योंकि स्वेटर नहीं पहनूंगी तो मुझे वैसे तो ठंड नहीं लगती है, बट मेरे पेट में लग जाती है ठंड। तो इसलिए मुझे स्वेटर पहनना ज़रूरी है अभी। और अभी मैं जुकाम, अभी तो इसके पहले मुझे जुकाम भी हुआ था, तो इसलिए मुझे अभी 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 पहनना और ज़रूरी है। और मेरे पतिदेव की भी तबीयत ठीक नहीं, उन्हें भी कल से जुकाम वगैरह हो गया है। तो कल मैंने कोई भी वीडियो शूट नहीं करी थी, क्योंकि अगर घर में किसी की भी तबीयत ख़राब हो जाए ना तो फिर मन नहीं करता है। तो वही हिसाब किताब है। मेरी तो सही हुई, पहले मेरे बाबू को हुआ, फिर मुझे हुआ, अब मेरे पतिदेव को हो गया है। तो चलिए चाय बन ले लेती हूँ, फिर मिलती हूँ। और यहाँ पर मैं छान रही हूँ अपने लिए चाय। तो आ जाइए आप लोग भी हमारे साथ चाय पीने के लिए। और चाय ले लिया है और बाहर मेरी टीवी चल रही है जिसमें आ रहा है ब्रह्म राक्षस। तो आराम से ब्रह्म राक्षस नाटक भी देखती जाऊंगी और चाय भी पीती जाऊंगी। तो शाम का तो चाय हमारा ब्रह्म राक्षस के साथ ही अब होता है, क्योंकि ब्रह्म राक्षस चलता रहता है और मैं चाय पीती रहती हूँ। तो शाम की तो हमारी कहानी यही है। ये देखिए चल रहा है हमारा ब्रह्म राक्षस। तो गाइज मैं ये बोल रही थी कि आप लोगों का प्यार और सपोर्ट मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा है गाइज। आप लोगों का प्यार और सपोर्ट मुझे चाहिए। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो हमारी वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि जिस तरह से पहले आप लोगों का प्यार और सपोर्ट मुझे मिल रहा था, अब कुछ भी नहीं, उसका 1% भी कुछ भी नहीं मिल रहा है गाइज। आपके बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो आप लोग अगर मैं कहीं गलत कर रही हूँ तो आप लोग मुझे बता सकते हैं, कमेंट के थ्रू बता सकते हैं कि मैं कहाँ सही कहाँ गलत कर रही हूँ। तो प्लीज़ गाइज आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग सपोर्ट कीजिए। और यहाँ पर बाहर पानी चल रहा था, पतिदेव चलाए हुए थे, तो मैं वही पीने के लिए बाल्टी भर कर लेकर आई हूँ। और फिर इसके बाद यहाँ किचन में आ गई हूँ तहरी चढ़ाने के लिए, क्योंकि तहरी बना रही हूँ नॉर्मल से, क्योंकि पतिदेव आज चले गए थे बाहर, उनका खाना बाहर था। और बाबू को भी ज़्यादा खाना नहीं था, सिर्फ मुझे ही खाना था। तो बाबू बोले कि थोड़ी सी तहरी बना लो मम्मा बस। तो ये पतिदेव मेरे आ गए हैं। तो दरअसल गए थे त्रही में ऑफिस में
किसी की माँ की डेथ हो गई थी, तो मतलब उनके यहाँ आज तिरही था, तो वहीं तिरही में गए हुए थे, तो अभी आए हुए हैं। और मैं यहाँ पर बर्तन लगा रही हूँ। थोड़े से बर्तन थे, मैंने कहा कि चलो हाथों हाथ बर्तन भी लगा लेती हूँ, किचन को पोंछ देती हूँ। और ये बर्तन मेरे पड़े हुए हैं, जब खाना पीना हो जाएगा फिर उसके बाद ही ये बर्तन धुलूँगी। और ऐसा होता है ना कि जब तक हम लोग किचन में होते हैं तो कुछ ना कुछ हाथ चलता होता है, कुछ ना कुछ मतलब काम दिखाई देता रहता है कि ये भी कर लो वो भी कर लो। तो वही मैं कर रही थी, और पतिदेव आए हैं तो बोल रहे थे चाय के लिए, तो मैं वही जा रही थी चाय चढ़ाने। तो इधर की ओर मेरा दूध भी आ गया है, तो दूध भी मैंने चढ़ा दिया। तहरी हमारी हो चुकी है, तो चाय बनाने के लिए शक्कर, चाय पत्ती, अदरक डालकर इस साइड में चढ़ा दूँगी, क्योंकि पतिदेव की तबीयत आज ठीक नहीं है, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। बट जाना था उन्हें, तो जाना ज़रूरी था, तो इस वजह से चले गए, वरना फिर तो अगर और कहीं की बात होती तो शायद ना भी जाते, लेकिन जाना ज़रूरी था। तो इधर मैंने चढ़ा दी है चाय, तो चलिए फटाफट बना लेती हूँ चाय पतिदेव के लिए। और चाय अब मैं नहीं पीऊँगी, क्योंकि मैं तो खाना खाऊँगी। मेरी तहरी भी बन चुकी है, ये देखिए मेरी तहरी बन चुकी है, और चाय मैं पतिदेव को दे आई हूँ। और सिंपल सी एकदम तहरी बनाई है, कोई भी मसाला इसमें नहीं डाला, केवल खड़े गरम मसाला डालकर छौंक दिया है, और थोड़ी सी पिसी मिर्च और हल्दी डाल रखी है, और गरम मसाला थोड़ा सा पिसा डाल दिया है। बस धनिया वगैरह कुछ भी नहीं डाला है, जैसे कि अदरक लहसुन कूट काट के कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही नॉर्मली एकदम सिंपल सी हमारी ये तहरी तैयार हो गई है। और बाबूजी हमारे इधर आए हुए हैं पानी लेने के लिए, क्योंकि बाबू को मैंने आवाज़ लगाया है कि जग में वो पानी भर लें तो आराम रहेगा, क्योंकि मैं तो खाना निकाल रही हूँ, या तो फिर मैं खाना निकालने के बाद जग भरूँगी। तो वही मैं बाबू को आवाज़ लगा रही थी कि पानी भर लें। अगर बच्चों को काम में अपने साथ लगाया ना तो बच्चे काम कर देते हैं, ऐसा होता है ना। तो ये सारी आदतें बच्चों को थोड़ा बहुत सिखाना चाहिए कि वो थोड़ा बहुत काम कर लें, वरना फिर बच्चे सुनते नहीं हैं। तो वही बाबू मेरे आए हैं जग में पानी भरने के लिए, और मैंने एक साइड चढ़ा दिया है, कटोरी में घी रखी हुई थी, तो मैंने कहा उसको गर्म करके तहरी में डाल देती हूँ। तो ये घी हमारा गर्म हो चुका है, तो तहरी में डाल देती हूँ। तो देखिए कितनी अच्छी लग रही है ना, कुछ भी मैंने नहीं डाला, केवल मटर है, आ, गाजर है, गोभी, आलू नहीं डाला है, आलू भी नहीं डाला मैंने इसमें, क्योंकि आलू मेरे बाबू को पसंद नहीं है, तो आलू फिर मैंने नहीं डाला है। तो आ जाइए आप लोग भी हमारे साथ गर्मा गर्म तहरी खाने के लिए। बस अब तो 2-4 दिन और बचे हैं तहरी बनाने के लिए, क्योंकि फिर इसके बाद सब्जियां कहाँ मिलेंगी, फिर गर्मी चालू हो जाएगी, तो इससे इतनी सब्जियां नहीं मिलेंगी कि आप कुछ भी डाल दो। तो अब की तो मैंने गोभी वगैरह कुछ भी स्टोर करके नहीं रखा, ना गोभी स्टोर करके रखा, ना मटर रखा, कुछ भी नहीं रखा, क्योंकि गोभी वगैरह अब की इतनी महंगी थी कि कुछ भी नहीं कर पाई। और उधर पतिदेव मेरे चाय पी रहे थे, और बाबू जो है अपना खाना खा रहे हैं, और मैं भी खाना खाकर आ गई हूँ किचन में बर्तन साफ़ करने के लिए, क्योंकि ये तो हम लोगों का भाई ज़रूरी काम है कि अगर ये करके सोते हैं तो मॉर्निंग टाइम बड़ी राहत मिलती है, बहुत आराम मिलता है। और साफ साफ किचन देखो तो और दिल खुश हो जाता है, वरना अगर बर्तन वगैरह पड़े होते हैं तो गुस्सा भी आती है, और मतलब अच्छा भी नहीं लगता है। तो रात में तो ये काम निपटा कर ही मैं सोती हूँ। कुछ भी हो जाए, कभी कदार की बात अलग की है कि हाँ बीमार पड़ गई, नहीं मन हुआ, नहीं मतलब उठने की हिम्मत हो रही, या नहीं कुछ काम करने की हिम्मत हो रही, तब भले ही पड़ा रह जाए, वरना रात में ये सारे काम मैं निपटा कर ही सोती हूँ। जैसे कि बर्तन साफ़ करना है, किचन साफ़ करना है, गैस चूल्हा साफ़ करना है, तो ये मतलब किचन पूरा मैं क्लीन करके ही सोती हूँ। तो उधर मेरा बर्तन साफ़ हो गया है, और इधर जो है गैस मैं पोंछ लूँगी गीले कपड़े से, क्योंकि कुछ गिरा विरा है नहीं, केवल तहरी सिंपल सी बनी है, तो चावल थोड़ा बहुत बिखर गए हैं, यानी कि डालते समय थोड़ा सा फैल गए हैं बस, बाकी और किचन मेरा पूरा साफ़ है। और फिर इसके बाद दूध चढ़ा दूँगी, क्योंकि दूध देना है, अभी पतिदेव को भी देना है, बाबू को भी देना है। तो मुझे तो ज़्यादा मतलब दूध नहीं पसंद है, मुझे तो दही खाने में अच्छी लगती है, तो मैं तो
दही जमा कर दही खाती हूँ, दूध बहुत कम लेती हूँ। तो ये दूध गरम कर रही हूँ और साथ में मैं इसमें डाल दे रही हूँ हल्दी, क्योंकि पतिदेव की तबीयत ठीक नहीं है, जैसे कि आप लोगों ने देखा उनको सर्दी जुकाम बहुत तेज़ी का हो रखा है। तो ये दूध मैंने निकाल लिया है और ये ज़रा सा दूध जो बच गया है तो उसको फिर मैं निकाल लूँगी कप में, क्योंकि ये हल्दी वाला दूध है, इसको मैं रख भी नहीं सकती हूँ। तो इसको निकाल कर मैं ले लेती हूँ। तो चलिए अब मैं चलती हूँ और मिलूँगी आप लोगों से अपने नेक्स्ट वीडियो में। और प्लीज़ गाइज बिना लाइक के कोई भी नहीं जाइएगा, लाइक करते हुए जाइए।